हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज इस वीडियो में हम फिंगर अर्थराइटिस यानी उंगलियों के गठिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। उंगलियों के जोड़ों में सूजन और गिरावट जिससे दर्द, अकड़न और संभावित रूप से विकृति हो सकती है को उंगलियों का गठिया या फिंगर अर्थराइटिस कहते हैं। आमतौर पर ये उंगलियों के सिरों पर जोड़ों, हबर्डन नोड्स और बीच के जोड़ों, बुचेड नोड्स को अफेक्ट करता है। फिंगर अर्थराइटिस के संकेत होते हैं उंगलियों से काम करने में दिक्कत होना, उंगलियों में दर्द होना। फिंगर्स के जॉइंट्स में दर्द अक्सर मूवमेंट के साथ या सुबह के समय बढ़ जाता है। उंगलियों में सूजन होना जिससे जॉइंट्स लाल, गर्म और सूजे हुए दिखाई दे सकते हैं। उंगलियां सुन्न होना, चीज़ों को पकड़ने, थामे रखने या फाइन मोटर काम करने में मुश्किल होती है। बोन्स में उभार या उंगलियों के आकार में परिवर्तन हो सकता है। मूवमेंट करते समय फिंगर जॉइंट्स में क्लिक या ग्राइंडिंग जैसी फीलिंग होती है। कई प्रकार के गठिया फिंगर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस शामिल हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस OA सबसे कॉमन उंगलियों के गठिए का प्रकार है जो उम्र बढ़ने और जोड़ों में टूट फूट के साथ डेवलप होता है। ये मोस्टली फिंगर्स के सबसे बाहरी और मिडल जॉइंट्स को प्रभावित करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस RA ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों की परत पर हमला करती है जिससे सूजन और क्षति होती है। RA अक्सर उंगलियों के जोड़ों सहित कई जोड़ों को प्रभावित करता है और आमतौर पर शरीर के दोनों तरफ एक ही जोड़ में होता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस सोरियासिस त्वचा की एक डिजीज से जुड़ा गठिए का एक प्रकार है। इससे फिंगर में सूजन और दर्द हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस ये रोग जोड़ों में चोट लगने के बाद डेवलप होता है। उंगली के गठिया के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना और जोड़ों की सुरक्षा करना तथा नियमित व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। उंगली के गठिया के व्यायाम लचीलेपन, ताकत बढ़ाने, दर्द कम करने में भी मदद कर सकते हैं। मुट्ठी बनाना, उंगलियां फैलाना और उंगलियों को अंगूठे से छूना जैसे सरल व्यायाम उंगलियों के गठिया में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। फिंगर जॉइंट्स के दर्द और सूजन को ठीक करने में होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये मेडिसिन्स 100% नेचुरल हैं जो जोड़ों के दर्द, सूजन, अकड़न जैसे सिम्टम्स से तो राहत दिलाती ही हैं, साथ ही साथ जोड़ों को और अधिक नुकसान होने से भी बचाती हैं। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ़ हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स हर केस में इंडिविजुअल सिम्टम्स के आधार पर चुनी जाती हैं। जैसे कोलोफाइलम ये ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जहां दर्द अलग अलग छोटे जोड़ों के बीच बदलता रहता है। हर कुछ मिनटों में एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में काफ़ी तेज़ी से बदलता रहता है। दर्द के साथ साथ जॉइंट्स में स्टिफनेस भी दिखाई देती है। एंटीमनी क्रूडम ये फिंगर जॉइंट्स की सूजन को नियंत्रित करने की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। जोड़ों में बहुत ज़्यादा खींचने जैसा दर्द होता है और साथ ही साथ सूजन भी होती है। SBL का ड्रॉप नंबर 6 जॉइंट पेन के लिए यूज़ होने वाली एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये फिंगर अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में भी मदद करती है। इनके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो उंगलियों में गठिए को ठीक करने में इफ़ेक्टिव हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को पास जाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।